इस समय देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की कवायद चल रही है। वहीं कांग्रेस ने फैसला लिया है कि चुनाव में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। अब किसी सीट की महिला होने पर किसी नेता के परिवार की महिला को टिकट नहीं देंगे। वहीं कांग्रेस के फैसले पर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस पार्टी खुद ही बहुत कंफ्यूज है और विरोधाभास से युक्त है और उन्हें इस बात का कष्ट नहीं है कि वर्षों से उनकी सरकार में रहते हुए दशकों तक उनकी सरकारें रही, पर उन्होंने महिलाओं के साथ पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में न्याय नहीं करा। और अब जब भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में एक बड़ा निर्णायक कदम उठा रही है, तो कांग्रेस उससे कुंठित है, पीड़ित है और निश्चित तौर पर जब हम कुछ नहीं कर पाते और कोई अन्य दल करता है तो उससे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। आज जब सारे देश की बहनें हर्षित हैं, उल्लास में हैं, वे देश की सेवा करने और निर्णायक भूमिका में आने के लिए पार्लियामेंट की दहलीज पर खड़ी है, तब कांग्रेस को पार्लियामेंट में सारा नैरेटिव को शिफ्ट करने में जी जान लगा रही है। और दूसरी तरफ जो आपने बताया, इसको स्वीकार भी कर रही है, इसको समझ भी रही है कि सारा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है, तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है और नारी शक्ति अधिनियम अब एग्जीक्यूशन के स्तर तक व्यवहारिक तौर पर इम्प्लीमेंट हो सके उस स्थिति में लगभग आ ही गया है। के साथ महिलाओं को मैंने आपसे कहा ना, ये काम हो रहा है, इससे उनको कष्ट है, इससे वो कॉम्प्लेक्स है, इससे वो कुंठित है, इससे वो पीड़ित है। वो इस बात को लेकर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जो हम नहीं कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहती तो टाल सकती थी, चाहती तो परिसीमन का बहाना ऐसा ये कर रहे हैं, हम भी कर सकते थे, हम 5 साल के लिए इसको और आगे बढ़ा देते जैसे 40 साल से होता रहा। पर अब ये होने जा रहा है, उनको ये समझ भी आ रहा है और उसको स्वीकार भी कर रहे हैं और अपनी कुंठा में आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें ये है कि बड़ी शिकायतें आती थी बड़े इतने सालों से कि परिवारवाद चलता था, परिवार में महिलाओं को टिकट दे देते थे और महिलाएं वो निष्क्रिय होती थी, वो टिकट लड़के चुनाव लड़के चली जाती थी, फिर वापस नहीं आती थी। इसमें हम उन महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं जो एक्चुअल में कांग्रेस का काम कर रही है, वर्षों से काम कर रही है, जमीन पे काम कर रही है। आने वाले समय में अगर वो इसी तरह और सशक्ति पूर्ण रूप से, शक्ति से, मजबूती से काम करेगी तो निश्चित रूप से उनके काम का आकलन किया जाएगा और उसी आधार पे उन्हें ही टिकट दिया जाएगा जो जमीन पे काम कर रहा है, जो डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से बात कर रहा है, जो कांग्रेस की विचारधारा को महिलाओं के बीच के साथ साथ जनता के बीच लेके जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो महिला काम करेगी, मेहनत करेगी, उन्हें टिकट दिया जाएगा। बिल के विरोध में कब महिला कांग्रेस से आई है आप बताइए? 2023 में बराबर समर्थन देके इसको पारित किया गया था वहाँ पे, ये पूरी दुनिया जानती है। 2014 के पहले भी जो 33% बिल वो कांग्रेस ही लेकर आई थी, तब ये भाजपा की सरकार विपक्ष में थी और उन्होंने समर्थन नहीं किया तो ये बिल पास नहीं हो पाया। उस वक्त 92 में जब पंचायत में भी आरक्षण कांग्रेस ही लेकर आई थी, SC ST OBC का, और अभी 2023 में जब ये लागू हुआ तब भी कांग्रेस ने हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने कई बार पत्र मोदी जी को लिख के दिए और अमित शाह जी को, जो हमारे गृह मंत्री, उनको लिख के दिए कि 2024 से ही महिला आरक्षण लागू हो जाना चाहिए। पर उस वक्त इन्होंने क्या बोला था कि आप परिसीमन में बिना जनगणना के इस आरक्षण को हम पारित नहीं कर सकते, इसके बाद हम पारित करेंगे, लागू करेंगे। तो आप देखिए, महिला का विरोधी कांग्रेस है या भाजपा है? ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है। वो चाहती ही नहीं है कभी कि महिला आरक्षण आए इस देश में। जब जब महिला आरक्षण की बात होती है, एक नई चीजें लाते, सबों का छोड़ते हैं और उसको महिला आरक्षण को बंद कर देते हैं। अब नई चीज लेकर आए हैं, 3 दिन तक वो इसके लिए संसद बुला रहे हैं, विशेष सत्र बुला रहे हैं जबरदस्ती का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव, उसको देखते हुए सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही है। इनको महिलाओं की कहीं नहीं पड़ी। अगर होता ना 2023 में ये लागू कर देते।